हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह का वक्त है और सुबह का मेरा रूटीन यही होता है। सुबह थोड़ा गर्म पानी, उसमें थोड़ा ठंडा पानी मिला के पियो। और अभी मैं बना रही हूँ नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ भरवा टिंडे। तो दोस्तों आज तो थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है बहुत दिनों बाद। तो आज मौसम थोड़ा अच्छा हो रखा है। तो सुबह के वक्त क्या होता है, हम हमेशा पानी पीने के लिए यहीं बैठ जाते हैं। अपना ये बिछाओ दरी और बाहर बैठ जाओ, आराम से पानी वानी पियो। तो रोज़ तो बैठा नहीं जाता बड़ी देर तक, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे धूप बड़ी जल्दी आ जाती है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे धूप आने लग गई है। तो इतनी तेज़ धूप आ जाती है कि अंदर भागना पड़ता है। तो आज तो मौसम सही है, अभी हवाएं चल रही हैं तो अच्छा ही लग रहा है। तो इसीलिए बैठे हुए हैं अभी यहाँ पे। तो सोचा यहीं पे सब्ज़ी काट लूँ। तो ये है मेरे भरवा टिंडे, मतलब आज मैं बनाने वाली हूँ भरवा टिंडे। अब दिल्ली का मौसम तो आपको पता ही होगा कि सुबह होती है और सुबह होते ही ऐसा लगता है सीधे दोपहर हो गई होगी, क्योंकि 8 बजते इतनी तेज़ धूप हो जाती है, मतलब बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पौधे भी मेरे ऐसे हो गए हैं, बिल्कुल सूखते जा रहे हैं, उनमें कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ मिर्च लगी हुई है, मिर्च की भी पौधे की बिल्कुल बुरी हालत हो गई है। वो मैं दिखाती हूँ। वैसे हमारे घर जो है वो बहुत बेकार हो रखा है। आप लोगों को लगेगा किस तरह का घर हो रखा है, क्योंकि उसको रिपेयर की ज़रूरत है। अभी कराएंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए अभी कुछ नहीं करवा रहे। अभी सफ़ेदी करवानी है, थोड़ा प्लस्तर करवाना है। कई जगह से झड़ चुका है प्लस्तर, क्योंकि जब आप घर पे नहीं रहते तो घर की हालत थोड़ी ख़राब हो ही जाती है। क्योंकि हम एक साल के लिए कई बार चले जाते हैं। तो दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे मैंने पौधे लगा रखे हैं। तो दोस्तों ये है मेरा मिर्ची का पौधा। इसमें आपको मिर्ची दिख रही होगी, ये लग रखी है देखो। और ये मिर्ची कैसी हो गई है, मतलब अब तो इसमें मिर्च आ ही नहीं रही है। और दूसरा क्या हो रहा है, इसमें ये इस टाइप के कीड़े लग रहे हैं। ये देखो, ये जो पौधे को बिल्कुल पनपने ही नहीं दे रहे हैं। और ये वाला जो गुड़हल आपको दिख रहा होगा, ये बड़ा सा, इसको 26 साल हो चुके हैं। ये 26-27 साल का पौधा है ये मेरा। और ये तो लगा रखा है मैंने नींबू का। और ये है हमारा मरवे का, इसकी चटनी बनती है। इसको मीठी तुलसी भी बोलते हैं। एक मिर्ची का पौधा ये भी है, इसमें अभी फूल आ रहे हैं। मिर्च कब तक लगेगी पता नहीं, लेकिन फूल आने लग गए हैं। तो बस ऐसे ही है। यही है गमला, ये आप देख सकते हो, यही है मेरे गमले। जो भी बर्तन जो भी खाली होता है उससे मैं, जैसे दही है, दही का खाली हो गया तो उसी का ही बना दिया। आपको लग रहा होगा क्या है ये उल्टे सीधे गमले। ये कैरेट थी, दूध की कैरेट होती है। तो इसमें अभी मैंने पालक लगा रखा है, बीज डाला हुआ है पालक का। और ये सीताफल का लगाया है, वही जिसको कद्दू कहते हैं। अब देखो ऑस्ट्रेलिया में तो इतने कद्दू लगे हुए थे, लेकिन यहाँ थोड़ा होना मुश्किल हो जाते हैं। मतलब पौधों की बहुत बुरी हालत हो गई है गर्मी की वजह से। तो यहाँ तो मेरा इसी तरह से टाइम पास होता है। और साथ में आपको चिड़ियों की आवाज़ भी आ रही होगी यहाँ बीच बीच में। तो क्या होता है, जब मैं नाश्ता बनाती हूँ उसके बाद बस इन्हीं पौधों में लग जाती हूँ, थोड़ा इनकी गुड़ाई वगैरह करने में, थोड़ी इनकी छटाई करने में। अब जैसे ये पीले पत्ते हैं, इनको थोड़ा हटा दो, है ना। तो बस इसी तरह से मेरा टाइम पास हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में आजकल क्या है, सर्दियाँ पड़ रही हैं। यहाँ पे गर्मियाँ पड़ती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होने लग जाती है। तो वहाँ धीरे धीरे जैसे जितनी ज़्यादा यहाँ गर्मी पड़ेगी, वहाँ उतना ही ज़्यादा ठंडा मौसम हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त ठंडा मौसम है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। मेरी जो पिछली वीडियो थी एक, मैंने अपने यहाँ की डाली थी ऑस्ट्रेलिया की, जहाँ पे हमने पौधे लगा के आए थे। तो वहाँ पे कद्दू हो रखे थे, यानी कि सीताफल। तो मुझे किसी ने कमेंट्स करके बोला था कि भाई ये कद्दू हैं, ये सीताफल नहीं है। उसको कई लोग कद्दू कहते हैं, कई लोग सीताफल कहते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ कद्दू ही कहते हैं, उसके भी कई नाम हैं। कद्दू भी है, सीताफल भी है, पम्पकिन भी है। तो दोस्तों मैं आपको वहाँ की वीडियो दिखाती हूँ। अब मैं आपको वापस वहाँ ऑस्ट्रेलिया ले जाती हूँ और वहाँ की वीडियो दिखाती हूँ आपको। वहाँ पर बहुत सारे कद्दू हो रखे हैं और हमारा वंश जो है वो कद्दू काट रहा है। तो उसके पापा ने उसको एक छोटी सी कैंची टाइप का दे रखा है, जिससे कटर जो होता है, तो वो बच्चों का कटर होता है, जिससे बच्चे हल्की फुल्की चीज़ें जो बिल्कुल हल्की होती है वो काट लेते हैं। तो वंश भी काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे कट नहीं रहा, तो उसके पापा ने काटे थे। तो दिखाते हैं आपको, बहुत सारे कद्दू लगे हुए हैं। और हम जब गए थे तब हमने वो सब्जियां लगाई थी, और लगाओ वो अभी तक भी सब्जी दे रही है। तो वीडियो तो उन्होंने कद्दू काटते वक्त ही बनाई है, जब कद्दू को वो तोड़ रहे थे तभी बनाई है। और बाकी की सब्जी उन्होंने तोड़ ली थी पहले ही। तो चलिए आपको लेके चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, और आप देखो ऑस्ट्रेलिया में हमारा नाती क्या कर रहा है। Hello friends, welcome to my blog. Now, Mama, yeah? I can't. I need to cut it. Help me. Daddy will help you. We can both do it.
Oh, once you did it. Good job. Can you pick up pumpkin now, please? Big punk. Daddy, you put this in the fridge. It's huge. Oh man. What about another one? Oh yeah, I'll cut that. It's already cut. Oh no, it's not. It's to be cut for me. It ain't want to eat it. Ugh. Daddy, can you help me? It's this big. Oh, once you cut it. There's a slug. There's an ant nest. And there's a slug here. मूव करो उसको स्लग को. Slug? Leave the slug. Let's go pick up the pumpkin. तो दोस्तों हम वापस आ गए यहीं पर और आपने अभी देखा होगा मेरे नाती को किस तरह से वो कद्दू तोड़ रहा था। तो अब मैं करने वाली हूँ नाश्ता। सब्जी आपने देखा होगा मेरी सब्जी बन चुकी थी। टिंडे की सब्जी मैं इसी तरह से बनाती हूँ, इस तरह से भरवा टिंडे। वैसे तो इसको बनाने के कई तरीके हैं, आप साबुत भी बना सकते हो, काट के बना सकते हो आलू और टिंडे, लेकिन मैं इसी तरह से बनाती हूँ। मुझे ऐसे ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब साबुत टिंडे मुझे ज़्यादा स्वाद लगते हैं। तो दोस्तों आपने अभी बाहर का सीन देखा कि बाहर कितनी दोपहर हो गई है, मतलब धूप कितनी तेज़ हो गई है और 1:30 बज रहे हैं इस वक्त। और मैं क्या है नहा धो के नीचे आ जाती हूँ, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ अपनी सासू जी के पास। तो क्योंकि नीचे के घर जो होते हैं वो ठंडे रहते हैं, तो इसलिए हम नीचे वाले फ्लोर में आ जाते हैं। ये है मेरी सासू जी और मैं आ जाती हूँ थोड़ी देर यहाँ बैठने के लिए। थोड़ा ठंडा भी रहता है, थोड़ी देर यहाँ पे क्या है थोड़ा ठंडा भी रहता है। ऊपर के मुकाबले नीचे के घर जो हैं थोड़े ठंडे रहते हैं और थोड़ी देर बातचीत करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे अपनी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। तो इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कैसी लगी। तो धन्यवाद।